ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भूमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदामेयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की भगवद्गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम। तो आज हम श्लोका नंबर 33 पे चर्चा करेंगे। 32 तक हमने कवर किया था कल के दिन। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जो खुद उसका जो नेचर होता है वो उसके अनुसार ही कार्य करता है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, क्योंकि सबके सब तीन मूड्स के अंदर में आते हैं। तो मूड जिस मूड के अंदर में आते हैं हम वैसा कार्य करते हैं। तो
कोई ज्ञानी व्यक्ति भी होगा ना, जिसको आत्म ये पता होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, जिसको ये भी नॉलेज होगा ज्ञानी व्यक्ति को, उसको ये भी पता है, जो परमात्मा पे ध्यान जो करता है, वो भी क्या है कि मूड्स के अनुसार ही काम करता है वो। अच्छा, अनस्टेबल है वीडियो। 1 मिनट, आई विल टेक ओनली। एक्चुअली यहाँ पे अभी शिफ्टिंग चल रहा है, तो चीजें अभी अरेंज नहीं हुई हैं, चल रहा है थोड़ा। 1-2 दिन और लगेगा पूरा वो होने में। तो जहाँ जगह मिल जाता है वहाँ पे क्लास लेना रहता है। तो वैसे परसों से सारी चीजें चलने लगेंगी अच्छे से। ठीक है, आई थिंक अभी वो स्टेबल हो गया होगा, अभी मैंने टेबल पे रख दिया। तो 38 मिनट आ गया। हम्म। तो इसमें क्या बताया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, मतलब इसमें कुछ ऐसी चर्चा की जा रही है कि हम भक्ति जो, स्पेशली जैसे हम भक्ति तो कर रहे हैं, पर लेकिन क्या वो हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या वो भक्ति कितना काम करेगी जो भक्ति हम कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में ये वाला श्लोक है। तो इसमें जो ट्रांसलेशन में जो लिखा हुआ है वो ज्ञानी व्यक्ति की बात की जा रही है, मतलब जिसको नॉलेज भी है ना, थोड़ा तो मतलब भक्ति में है, मतलब ज्ञानी व्यक्ति, मतलब जिसको पता तो है कम से कम, मतलब भौतिक संसार में क्या है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, पर लेकिन वो भी क्या है, मोड्स के अंदर ही कार्य कर रहा है ना, जैसा उसका नेचर है उसके हिसाब हिसाब से काम करता है। तो उसमें बताया जा रहा है लास्ट वाली लाइन लाइन में, तो निग्रह की करस्यति, तो फिर दमन करने से क्या हो सकता है, भला दमन से क्या हो सकता है, कोई अपनी एक्टिविटी को अगर दमन करना चाहे कि मैं ये काम नहीं करना चाहूंगा, तो उससे क्या फायदा, क्योंकि उसको मूड्स के अंदर में आके काम तो करना ही पड़ेगा। व्यक्ति मूड्स के अंदर में जब आ जाएगा तो वो तो काम करेगा ही करेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने सारी चीजों को छोड़ दिया और छोड़ के चला गया, पर लेकिन क्या वो मूड्स के अंदर है, तो परिस्थिति के अनुसार वो मूड के अंदर एक्ट करेगा। जैसे होता है ना, कभी कभी मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हम एकदम शांत हैं, पर लेकिन अगर मान लीजिए हमको कोई कुछ बोल देता है तो हमको गुस्सा आ जाता है अंदर से, काफी तेज गुस्सा आ जाता है, फिर हमको कुछ और कुछ बोल ही देते हैं उसको, है ना। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं कि वो हमारे कंट्रोल के बाहर ही होती हैं वो सिचुएशन, है ना। तो यहाँ पे इसी चीज की बात की जा रही है कि अगर आप छोड़ भी दोगे, पर लेकिन हमारा जो नेचर है अंदर से, उसको गिव अप तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अब तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित्व में भी लगा हुआ है, उसके साथ में क्या होता है, या जो पूर्ण रूप से लगा है उसके साथ में क्या होता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि जैसे चैप्टर नंबर जो 2 था, उसमें भी निष्काम कर्म योग के बारे में तो बताया था। तो निष्काम कर्म योग में भी क्या होता है कि व्यक्ति जो है मूड्स के अंदर तो आता ही है। अब इसकी चर्चा की जाएगी, देखिएगा तात्पर्य में। कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। मतलब अगर कोई व्यक्ति भक्ति में अगर नहीं आ पा रहा है तो वो इन मूड्स के बाहर आ ही नहीं सकता, अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो, है ना। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है ना। तो ये जो श्लोक है जिसकी बात की जा रही है, वो कौन सा वाला श्लोक है, देवी सुगुणमयी मम माया दुरत्यया मामे प्रपद्यन्ते मायामितं तरन्ते ते। तो देवी ही इस गुणमयी मम माया दुरत्या, है ना। मतलब भगवान की जो ये बहिरंगा जो शक्ति है, जो माया देवी है, वो बड़ी स्ट्रांग है, मम माया दुरत्या, है ना। मतलब उससे कोई बच नहीं पाया है, उसके अंडर में ही सब काम करते हैं। पर लेकिन हम बच कैसे सकते हैं, माम ये प्रपद्यन्ते माया मितम तरंतते। पर लेकिन जो भगवान को जो सरेंडर कर देता है, वो जो है इस माया के चंगुल से बाहर आ सकता है, वो माया को ओवरकम कर सकता है ना। वो इन 3 मूड्स के बाहर आ सकता है ना। कौन, जो भगवान को सरेंडर कर दे वो व्यक्ति, है ना। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम 3 मूड्स के अंदर ही एक्ट करेंगे और माया देवी के अंडर में काम करेंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पर लेकिन जो भक्ति में आ गया वो इन मूड्स के ऊपर आ जाता है। और क्या बता रहे प्रभुपाद जी, अतः
सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। मतलब ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति जिसको ये भी पता हुआ है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पर लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट है फिर भी इस भौतिक संसार के बॉन्डेज से बाहर निकलना, है ना। मतलब ज्ञानी वाले लेवल पे हमारा ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ये हमको पता पड़ रहा है ना, कि हमको बस केवल अगर ज्ञान है चीजों का, वो भी क्या है कि हाई क्लास ज्ञान है। जैसे होता है ना, किसी किसी को वैदिक लिटरेचर का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, पर लेकिन उससे थोड़ी नहीं हो पाता है सारी चीजें, है ना। कोई बहुत अच्छा लेक्चर ले लेगा, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि भौतिक संसार के जो बॉन्डेज हैं उससे एकदम फ्री हो जाएगा वो व्यक्ति। देखो, बोल तो कोई भी सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कथाकार होते हैं, है ना। तो कथाकार देखिए, जब उनको भगवत गीता भागवतम के ऊपर बोलने को बोला जब जाता है, तो कितना अच्छा बोलते हैं वो, है ना। इतना अच्छा बोलते हैं, पूरी ऑडियंस को मतलब एकदम इन्फ्लुएंस कर देते हैं, है ना। पर लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उनकी जो लाइफ है वो उसको वैसे जीते नहीं है जैसा वो बोल रहे हैं। इसलिए देखा गया है कि जब कथाकार जब अपनी कथा को बोलता है, तो जो ऑडियंस जब वो सुनती है उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती नहीं है। मतलब अच्छा तो लगेगा उनको, कानों को तो अच्छा लग रहा है, कानों को तो पता नहीं क्या क्या अच्छा लगता है। अगर आप मूवी सॉन्ग भी लगा दोगे तो वो भी तो अच्छा लगेगा, अगर मूवी भी चला दोगे अपने सामने तो वो भी तो अच्छी लगती है। तो अच्छा तो पता नहीं लिविंग एंटिटी को क्या क्या लगता है, पर लेकिन क्या वो आत्मा के लिए अच्छा है कि नहीं ये तो पता ही नहीं, है ना। वो तो ऐसा हो गया, इस कान से हमने सुना, इस कान से निकल गया, है ना। या कोई कोई क्या करता है, इस कान से सुनता है यहाँ से निकाल देता है। तो ये हमारे हृदय को ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, है ना। ये तो ओपन पाइप हो गया, यहाँ से गया और यहाँ से निकल गया। ओपन पाइप। कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ अंदर गया ही नहीं, इसका मतलब यहाँ से आया यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से गया यहाँ से निकला तो फिर भी चलो ठीक है भाई, यहाँ से एंटर किया था तो मुंह से तो निकला, थोड़ा शुद्धिकरण थोड़ा और हो सकता है। पर लेकिन रियली ये भागवत मैसेज जो है हमको कब प्यूरिफाई करता है, जब यहाँ से जाए और अंदर चला जाए हृदय में, तब वो प्यूरिफाई करता है। तो ज्यादातर कथाकार क्या करते हैं, ऐसे ही लेते हैं और यहाँ से निकालते हैं वो। तो इसलिए जिसको इन सारी चीजों का ज्ञान है उससे भी काम बनने वाला नहीं है, है ना। तो इसलिए जो है कथाकार के जो ये कथा करते हैं तो ज्यादा ऑडियंस फॉलो नहीं कर पाती है ना। जैसी कथा सुनेंगे, जैसे घर पे जाएंगे फिर दोबारा वही चाय कॉफी, मीट ईटिंग, है ना, और भी तम्बाकू वगैरह खाना, ये सारी चीजें करते रहते हैं। बस क्या है कि धर्म के लिए बस ऐसा लगता है उनको कि बस भागवत कथा सुन लिया, बस बहुत बड़ा पुण्य काम कर दिया हमने, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी एकदम क्लियर क्रिस्टल कर रहे हैं यहाँ पे चीजों को कि सांसारिक धरातल बड़े से बड़े जो आदमी, जो बड़े से बड़ा विद्वान जो भी है, वो भी इस बंधन से बाहर निकल नहीं सकता है। और क्या बोल रहे हैं, ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मिकवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, है ना, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है ना। वैसे तो बड़ा होंगे वो, है ना, मतलब बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा तुम रिनाउंस्ड पर्सन, पर लेकिन वो सबके सब मूड के अंदर ही आते हैं। और इन व्यक्ति, ये ऐसे जो व्यक्ति हैं वो मूड्स के बाहर कभी आ भी नहीं पाएंगे और इस संसार में हमेशा बंधे रह जाते हैं। और क्या बताया गया है, ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में ही रहता है। यानी ज्ञान की दृष्टि से तो वो बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, पर लेकिन फिर भी वो बंधन में ही रहता है। तो मतलब प्रभुपाद जी एकदम धो दे रहे हैं, है ना। मतलब जो ज्ञानी जो है उसको तो एकदम धो दिया है अभी यहाँ पे, कि मतलब वो जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि इन सारे बंधनों से वो मुक्त हो पाए, वो इस संसार में भी जो है बंधा ही रहेगा वो। कृष्ण भावना भावित उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। अब प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत उससे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति फुल कृष्णा कॉन्शियस है नहीं और वो क्या करे, अपने नियत कर्मों को त्याग दे, तो इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। जैसे हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी, इस चैप्टर में इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है, जिसको क्या बोला जाता था, मिथ्याचारी, प्रिटेंडर, है ना, जो कि बस चीजों को रिनाउंस कर देता है और अंदर शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर कोई पूर्णतया पूर्णतया कृष्ण भावना भावित अगर नहीं है,
तो वो उसको अपने नियत कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, है ना। व्यक्ति अगर खाली हो गया और माइंड प्यूरिफाई नहीं है तो उसको खा जाएगा व्यक्ति। वो ज्यादातर अपना समय को किस में यूटिलाइज करेगा? देखो, ज्यादातर व्यक्ति ऐसे जो होते हैं ना, जिनका हृदय ज्यादा शुद्ध नहीं है, भगवान के लिए उतना प्रेम नहीं है, सेवा करने का उतना भाव नहीं है, तो ये सब के सब क्या करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं। या तो प्रजल वगैरह कर देंगे, या खाने में ज्यादा समय व्यर्थ कर देते हैं, या सोने में व्यर्थ कर देते हैं, घूमने में व्यर्थ कर देते हैं। घूमने का इच्छा लगा रहेगा, अरे यहाँ पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं, यहाँ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, वहां जाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो ये सारे गोल बना लेते हैं। ये कौन बनाते हैं? अंदर इतना शुद्धिकरण हुआ नहीं है और हम इन सारी चीजों में फिर भटक जाते हैं। इससे अच्छा क्या है कि अपना क्या करिए, जो नियत कर्म है उसको करिए, है ना। सुबह शाम जो है भगवान की भक्ति करिए, है ना। जो भी हमको करना रहता है वो कर सकते हैं हम, और अपना नियत कर्म करेंगे, उससे जो भी फ्रूट्स हमको मिलता है उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे ना, तो इससे फास्ट शुद्धिकरण कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जब आप नियत कर्म को करोगे तो आप एक एक डायरेक्शन में एनगेज हो, और जब आप एनगेज हो और उसके फ्रूट को अगर भगवान की सेवा में लगाओगे तो आपका वो शुद्धिकरण होता रहेगा, है ना। पल्ले व्यक्ति क्या करता है, सबको छोड़ने का ट्राई करता है बिना शुद्ध हुए, तो फिर क्या होता है, फिर गड़बड़ होता है। जैसे हमने देखा गया है कि कभी कभी व्यक्ति आश्रम में आता है, तो वैसे तो जैसे दो कैटेगरी होती हैं। 25 उम्र जब हो जाता है तो उसको डिसाइड करना पड़ता है कि ब्रह्मचारी बनेगा वो या गृहस्थ बनेगा। तो जब वो गृहस्थ बन जाता है तो अच्छा है भाई, अब उसको जॉब करना है तो एनगेज हो जाएगा। लेकिन स्पेशली वो व्यक्ति जो ब्रह्मचारी बनता है, तो उसके लिए बड़ा टग ऑफ वॉर है पूरा, है ना। ब्रह्मचारी बनते ही क्या वो फ्री हो गया अभी, है ना। उसके पास में बाहर की ड्यूटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बची नहीं। अब जब वो आश्रम में आ जाता है तो अब देखो, इतना ज्यादा तो प्यूरिफिकेशन है नहीं हृदय का, है ना। तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम पूरे प्यूरिफाई हुए नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। अरे अगर मान लीजिए हमारा हृदय का शुद्धिकरण हुआ नहीं है, पर लेकिन फिर भी हम जो है उनको रिनाउंस करके कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ तो सकते हैं, पर लेकिन हमको एनगेज होना पड़ेगा। तो स्पेशली कुछ वक्त जैसे जब ज्वाइनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें क्या है, फिर उनको क्या है कि अपने आप को एनगेज करना ही पड़ेगा। अगर वो एनगेज नहीं करेंगे अपने आप को तो आश्रम में आके वो केवल सोएंगे, खाएंगे, प्रजल्पा करेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, केवल यही करेंगे। और ज्यादातर व्यक्ति ये कौन करता है, अंदर से ज्यादा शुद्धिकरण नहीं है और अपने आप को एनगेज नहीं करता है भगवान की सेवा में, ये केवल वही व्यक्ति करते हैं। तो इनका रेनन्सिएशन का कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। हमको रिनाउंस करना है, रिनाउंस अगर हमने किया है तो वो भगवान के प्लेजर के लिए किया है, ना कि ऐसा नहीं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, है ना। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है आश्रम में। और अगर मान लीजिए वो टिक भी गया तो वो भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएगा वो, है ना। वो जो है इतना शुद्ध नहीं हो पाएगा। अब इस्कॉन में तो स्पेशली क्या है कि अब जैसे कोई ज्वाइनिंग कर लिया, अब बस ज्यादातर कंडीशन क्या लगाई जाती है, 16 माला का जप ये अगर कोई कर ले और मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाए, मतलब वो ठीक है भाई, उसके बाद वो क्या कर रहा है पता नहीं, है ना। पर लेकिन पर्टिकुलर वो तो चलो ठीक है, वो तो सोसाइटी है, अब क्या किया जा सकता है, ज्यादा स्ट्रिक्ट करते हैं तो फिर चले जाते हैं डिवोटीज, है ना। ऐसा है, पर लेकिन ठीक है, उनको मौका तो दिया जाता है कम से कम। तो पर लेकिन पर्सनल लेवल पे हमको अप्लाई करना चाहिए, है ना। पर्सनल लेवल पे क्या है कि अगर कोई डिवोटी ज्वाइन भी किया है तो उसको क्या है, एनगेज रहना चाहिए भगवान की सेवा में। या तो भगवान की सेवा करना चाहिए, या शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए, या बाहर जाके कोई प्रोग्राम को कराना चाहिए उसको, है ना, या अटेंड करना चाहिए, किसी यात्रा में जाके सेवा करना चाहिए। तब जाके उसको जॉय मिलेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस का। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। जो फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाता है वो कर सकता है ना। अदरवाइज हम उसका परित्याग करेंगे तो गड़बड़ ही करेंगे। हाँ, अब ये जो है डायरेक्ट, या तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसको छोड़ा तो हम भगवान की भक्ति में डायरेक्ट लग जाइए और भगवान की सेवा करिए, है ना। पूरे दिन भगवान की सेवा करेंगे, डीटी डिपार्टमेंट में कितना भोग बनाना होता है भगवान के लिए, गार्लैंड बनाने होते हैं, है ना। किचन डिपार्टमेंट है उसमें भी कितना कुकिंग वगैरह करना होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, किताबों का वितरण कर सकते हैं, प्रचार में लग सकते हैं, फुट फॉर लाइफ है, अभी तक यहाँ पे फुट फॉर लाइफ चलता है, तो फुट फॉर लाइफ में भी भक्त जो है यहाँ पे बनाते हैं, बांट के आते हैं, है ना। ऐसे करके कितनी सारी सेवाएं हैं जिसमें हम एनगेज कर सकते हैं अपने आप को। तो अगर ऐसा करेंगे तो हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा। और प्रभा जी क्या बता रहे, किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर कथा कथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मिकवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो वह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ
प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए, इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। इसमें देखो लास्ट में बड़ा अच्छा बोला प्रभुपाद जी ने, बहुत अच्छा चीज, बहुत अच्छा लाइन आया है इसमें। ये दे रखा है कि अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति, जो भी हमारी स्थिति है उसमें रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग ये बड़ा जरूरी होता है। स्पेशली जैसे व्यक्ति जब शुरुआत में जुड़ता है, अगर उसके पास में ट्रेनिंग नहीं है तो उसको पता भी नहीं पड़ेगा मेरे को प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब आप बताइए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जाता है, क्या वो अपने आप ही ऊंचे लेवल तक पहुंच जाएगा? नहीं, उसको एक ट्रेनिंग की जरूरत है। देखो क्लास वाइज सारी चीजों को बनाया गया है। फर्स्ट क्लास में ये सिखाएंगे, सेकंड क्लास में ये सिखाएंगे, थर्ड क्लास में ये सिखाएंगे, ऐसे करके वो प्रॉपर एक सिस्टम है, वो ट्रेनिंग है, वो है ना, वो बच्चे का एक ट्रेनिंग है। पहले गुरुकुल हुआ करता था, वो एक ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो गुरु जो है उसको सिस्टमेटिकली तरीके से उसको ट्रेन किया करता था, है ना। पर लेकिन हम ये सोचेंगे हम केवल अपने आप ही सारी चीजों को समझ लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना। हम क्या कर सकते हैं कि आगे वाला जो चीज है उसको पहले अप्लाई कर लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ट्रेनिंग का अगर हम पार्ट बनेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम ग्रेजुअली सीख लेंगे, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको ग्रेजुअली अपलिफ्ट करना पड़ता है ना। तो वो जो स्पेशली जो इस पाथ पे जा चुके हैं वो आपको बता देंगे कि भाई ऐसा ऐसा करिए। तो ऐसा हम करेंगे तो आगे जाके हम जो है काफी तीव्रता से जो है हम बढ़ जाएंगे, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे फिर, है ना। क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने देखा है कि जब हम प्रचार करते हैं तो होता क्या है कि डिवोटीज वगैरह ज्वाइन तो करते हैं, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस को ले तो लेते हैं, है ना। कोई आते ही क्या करता, 8 माला करने लग जाता है, 16 माला करने लग जाता है। तो ये अनारवम होता है। अनारवम आपने देखा दीपावली पे, अनारवम चलाया, उसमें आग लगाई, अनारवम जो है एकदम जाएगा ऊपर तक फिर नीचे आ जाएगा। तो अनारवम मतलब क्या है कि वो केवल 1 मिनट 2 मिनट के लिए चलता है, फिर एकदम फुस हो जाता है वो। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया, अगर वो ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, तो अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेगा तो क्या होगा, वो अनारवम जैसा बन जाता है। वो अपने आप चीजों को करेगा, कभी 16 माला करेगा तो कभी 2 पे आ जाएगा, कभी 3 पे आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा वो छोड़ भी देगा। इससे अच्छा क्या है कि ग्रेजुअली अपने आप को अपलिफ्ट करिए। पहले आप 2 माला करिए, थोड़ा प्रोपा जी किताबों को पढ़िए, फिर आप 4 माला करिए, फिर 8 करिए। तो कमिटमेंट लगता है इसके लिए, है ना। विदाउट कमिटमेंट वी कैन नॉट ग्रो, है ना। जो कमिटमेंट हम लेते हैं उससे हमारा ग्रोथ होता है। कमिटमेंट ये नहीं कि बहुत बड़ा लेना है, कमिटमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता वेदर वी हैव टू टेक वेरी हाई और लो, है ना। बस हमको कमिटमेंट लेना है अपने आप की प्रोग्रेस करने के लिए। ऐसा नहीं कि कमिटमेंट ले लिया बहुत बड़ा चढ़ा के 20 माला करेंगे, एकादशी पे हम 108 करेंगे, है ना। मतलब कमिटमेंट तो ये भी तो होता है कि भाई हर एकादशी पे मैं 2 माला बढ़ाऊंगा, ये भी तो एक कमिटमेंट है। तो प्रैक्टिकल वाला कमिटमेंट हम कब ले पाते हैं, जब हम किसी की ट्रेनिंग में रहते हैं, वो हमको बता देता है भाई क्या अच्छा पॉसिबल है, कब हमको जॉब में। अब देखिए, अगर हम किसी ट्रेनिंग में रहेंगे, किसी से पूछेंगे तो हमको वो बता देगा ना कि भाई जॉब में भी हमको कितना टाइम स्पेंड करना है, जिससे कि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ज्यादा प्रभावित ना हो। तो ये ट्रेनिंग का ग्लोरी है। फिर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो जो कृष्ण की जो माया है या जो बंधन है ना इस संसार से, उससे हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमको एक ट्रेनिंग का क्या है, एक पार्ट बनना चाहिए, है ना। अब इसमें जो प्रभुपाद जी बताए हैं कि ज्ञान वाले लेवल पे हम आ भी जाएंगे तो तब भी हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि हमारे अंदर में बहुत डीप रूटेड कंडीशनिंग होती है। जैसे पिछले जन्म में हमने बहुत सारी चीजों को किया होगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर वासनाएं होती हैं, है ना। जैसे जो बताया था ना, कूटम बीजम पापम। तो कूटम जो होता है उसमें क्या होता है कि कुछ मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड चीजें होती हैं। मतलब हमारे माइंड में क्या होता है, एक तो मैनिफेस्टेड डिजायर्स होती हैं, एक अनमैनिफेस्टेड होती हैं। अनमैनिफेस्टेड क्या होता है कि बहुत वो बैकग्राउंड में पड़ी हुई हैं, पर लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वो भी बाहर आ जाती हैं। और मैनिफेस्ट का क्या मतलब है, जो कि मैनिफेस्ट होने ही वाला है। तो ये जो साइकिल है ना कूटम बीजम पापम की, उसमें हम लगे रहते हैं, है ना। मान लीजिए कुछ डिजायर आई सिंफुल एक्ट करने की, तो जैसे ही सिंफुल एक्ट करेंगे हम तो क्या हो जाएंगे, उसमें फंस जाते हैं। तो जैसे ही सिंफुल एक्शन की डिजायर आएगी तो अंदर बीज उत्पन्न हो जाता है। तो फिर हम क्या कर देते हैं, बीज उत्पन्न हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, पाप कर ही देते हैं। फिर पाप का क्या मिलेगा हमको, रिएक्शन मिलेगा। तो जब पाप का हमको रिएक्शन मिलेगा तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पाप का रिएक्शन तो बहुत जल्दी ही मिल जाता है मैनिफेस्टेड फॉर्म में, और कुछ पाप का जो रिएक्शन है हमको बाद में मिलता है
है ना। तो कभी मान लीजिए हमने पाप किया तो हमको उसका रिएक्शन मिल गया, पर लेकिन कुछ रिएक्शन हमारे बाकी हैं जो कि बैकग्राउंड में हैं, है ना। पर लेकिन जो व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित में होके अगर बहुत तीव्रता, प्रभा जी बोल रहे हैं पूर्णतः कृष्ण भावना भावित, अगर कोई तीव्रता से भक्ति नहीं कर रहा है तो एक दिन ऐसा होगा, वो परिस्थिति ऐसी आएगी आपको जो है ओवरकम कर जाएगी, है ना। अगर हमारी कृष्ण भावना में तो अगर स्ट्रांग नहीं है, जैसे आपने देखा हरिदास ठाकुर के सामने माया देवी साक्षात्कार आ गई उनको अल्योर करने के लिए, है ना। इवन माया देवी साक्षात्कार आ चुकी हैं अल्योर करने के लिए, पर लेकिन हरिदास ठाकुर उससे डेविएट नहीं हुए अपनी प्रैक्टिस से, या उससे अट्रैक्ट नहीं हुए। क्यों? एक ही कारण था कि वो कृष्ण भावना भावित में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब थे। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो ये संसार की चीजें बहुत छोटी दिखने लग जाती हैं। जैसे मैं संडे फिस्ट में एग्जाम्पल लिया था कि जो व्यक्ति एरोप्लेन में है, जो व्यक्ति एरोप्लेन में है, इस दुनिया की सारी जो बिल्डिंग होती हैं उसको छोटी छोटी लगेंगी, सारी बिल्डिंगें छोटी छोटी लगेंगी, है ना, ऊपर से जब वो देखेगा एरोप्लेन से। पर लेकिन वो अगर व्यक्ति अगर ग्राउंड पे है तो सारी बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी लगती हैं, है ना। आपने देखा होगा 10 स्टोरी बिल्डिंग, अगर आप उसको देखोगे तो आप एकदम छोटे से लगोगे, बिल्डिंग इतनी हाई लगेगी, है ना, देख भी नहीं पाओगे ऊपर तक, कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा। पर लेकिन आप एरोप्लेन में चले जाइए तो सारी बिल्डिंगें छोटी छोटी लगने लगती हैं। तो ऐसे ही अगर हम कृष्ण भावना भावित में अगर हम एकदम रम जाते हैं, थोड़ा एब्जॉर्व हो जाते हैं, तो इस संसार की जो ये परेशानियां जो होती हैं, माया का जो अटैक होता है, हमको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। पर लेकिन अगर हम उतना रमे हुए नहीं है तो ये हमको प्रभावित कर देता है, क्योंकि हमारे अंदर में क्या है कि वो अनमैनिफेस्टेड डिजायर पहले से पड़ी हुई है। जैसे आपने देखा होगा अगर यूट्यूब पे आपने कोई चीज सर्च की हो, तो बहुत पहले मान लीजिए आपने सर्च किया उसको, है ना, सर्चिंग वगैरह किया होगा बहुत पहले, अब मान लीजिए बहुत लंबे समय से आपने सर्च नहीं किया है, अब मान लीजिए आप दो दो तीन साल बाद अगर मान लीजिए उसी सेम टॉपिक को अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आप वो डालेंगे पूरी की पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाती है। तो है क्या, वो बैकग्राउंड में है, अभी वो उजागर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने क्या किया। मान लीजिए जैसे प्रैक्टिकल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई मान लीजिए एक स्टूडेंट है ना, और वो क्या है, सब गलत कामों में लगा हुआ, उसने बहुत गंदी गंदी वीडियो देख रखी है ना इंटरनेट वगैरह पे, पर लेकिन अब मान लीजिए वो भक्तों के संग में आ गया, भक्तों के संग में आ गया तो उसने ये सब कुछ छोड़ दिया, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या किया, अब वो यूट्यूब चलाता है पर लेकिन उसमें भक्ति वाली सॉन्ग सुनता है, लेक्चर सुनता है, ये सारी चीजें देखता है वो। तो अब क्या है, उसका मोबाइल जो है इन सारी चीजों से भर गया, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या है, उसने बहुत ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस से अपने मोबाइल को भर दिया। तो अब तो अभी तो ये सही चलेगा, पर लेकिन क्या है आगे जाके अगर उसने थोड़ा सा भी गलत किया, थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए जो उसने पिछला वाला जो कर रखा है ना उसका थोड़ा सा भी अगर उसने कुछ ऐसा डाला ना उस पे, तो पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाती है। ये हमारा सबका एक्सपीरियंस होगा। अगर मान लीजिए कुछ नहीं, क्रिकेट भी अगर लिख दिया, अगर वो क्रिकेट बहुत देखता होगा तो पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी भी यहाँ पे, है ना। तो इसलिए क्या है कि ये सारी चीजें जो हैं अनमैनिफेस्टेड रहती हैं। तो हमको बड़ा सावधान होना पड़ता है कि आगे जाके अगर ये परिस्थिति अगर हमारे सामने आई और अगर हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर स्ट्रांग नहीं है तो हम विक्टिम बन जाते हैं सारी चीजों के, है ना। जैसे अजामिल था, अजामिल ब्राह्मण था और कितना अच्छे परिवार से था, कितनी अच्छी क्वालिटी क्वालिटी थी। इवन अजामिल में इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि हमारे अंदर भी नहीं होंगी, मतलब भक्तों के अंदर में भी वो रेयरली मिलेगा वो वाला क्वालिटी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अजामिल के अंदर वो क्वालिटी थी, लेकिन अजामिल का फॉल डाउन क्यों हो गया? क्योंकि वो जंगल में गया और ऐसी परिस्थिति पड़ी, ऐसी सिचुएशन आई उसके सामने कि उसने एक वेश्या को भोग भोगते देख लिया, है ना, एक शूद्र और शूद्राणी को एम्ब्रेस करते हुए देख लिया। बस अब क्या हुआ, जो स्क्रिप्ट उसके अंदर थी, जो पिछला जो पाप वगैरह किए होंगे उसने, वो वाला साइकिल अब उसके अंदर माइंड में घूमने लगा। अब जब ये घूमने लगता है तो हमको कौन बचा सकता है? केवल हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है, केवल वो ही बचा सकता है। जैसे हरिदास ठाकुर के सामने वो आए तो बच गए, है ना। गिरिराज महाराज के सामने भी एक प्रोस्टिट्यूट आई थी उनको अल्योर करने के लिए, पर लेकिन बच गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी क्या सोचेंगे। प्रभुपाद जी के साथ में कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि वो वैश्या उनके पास में आई थी तो उनको मना कर दिया कि नहीं, मेरे को एंजॉय नहीं करना है ना। पूरी स्टोरी में मैं नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा समय हो जाएगा, पर लेकिन वो गिरिराज महाराज भी क्यों बोल पाए, ऐसा मना क्यों कर पाए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था प्रभुपाद जी से, है ना। ऐसे ही जब हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भगवान से हो जाएगा, स्पिरिचुअल मास्टर से हो जाएगा, भक्तों से हो जाएगा, तो ये अल्यूरमेंट हमको ज्यादा इफेक्ट करेंगे नहीं, भले भी हमारी कितनी भी डीप कंडीशनिंग क्यों ना हो,
है ना, वो सारी की सारी आएंगी, पर लेकिन जितना आप स्ट्रांगली अपने आप को हुक कर लोगे तो फिर वो हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। अदरवाइज क्या है कि हम उसके विक्टिम बन जाते हैं, जैसे अजामिल बन गया, है ना, वो क्या है कि अब उस पर कंtemplate करने लगा। तो इसलिए बताया गया है, एनवाई में दे रखा है, या रूप गोस्वामी बताते हैं, गोस्वामी और गोदास, है ना। तो गोस्वामी का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर ये डिजायर्स नहीं आएंगी। कभी कभी एंजॉयमेंट की डिजायर अगर आ भी जाएगी ना, तो वो उस पर स्पिट करते हैं, मतलब उस पर एक्ट नहीं करते हैं वो, है ना। देखिए डीप कंडीशनिंग की वजह से कुछ भी हो सकता है ना, पर लेकिन अगर वो सिचुएशन अगर हमारे सामने आई, कृष्ण भावना भावित में अगर हम एब्जॉर्ब है, तो उससे अफेक्ट नहीं होते हैं फिर हम। तो गोदास क्या होता है, गोदास के अंदर में जो भी डेस आती है वो एक्ट कर देता है ना। इसलिए तो यमुनाचार्य यमुनाचार्य जो थे वो क्या बोलते थे, जब भी मेरे को ऐसा थॉट आता है कि अपोजिट सेक्स के बाद के साथ में मैं एसोसिएट करूं, तो मैं उस वाले थॉट पे स्पिट करता हूँ एकदम, है ना। इसका मतलब वो एकदम इतने ऊंचे लेवल पे आ गए हैं कि कोई भौतिक संसार का जो अटैचमेंट है उनको बांध नहीं सकता है ना। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि इफ माया विल कम इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल किक हर। मैं जो है उसको लात मार के भगा दूंगा। तो ये कौन बोल सकता है ऐसा कि कोई माया देवी अगर आ जाएंगी उनके सामने, तो उनको लात मार के भगा सकता हूँ, है ना। ये केवल वही व्यक्ति बोल सकता है जिसका भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा है, बहुत भगवान से अटैचमेंट है ना। ये केवल वही व्यक्ति बोल सकता है, नहीं तो माया देवी तो कितनी स्ट्रांग है, देवी इस गुणमयी मम माया दुरत्या, है ना। कि जो बहिरंगा जो शक्ति है भगवान की, वो बहुत स्ट्रांग है, अच्छी अच्छी को गिरा देती हैं, हमारी क्या बात है। अरे भगवान का एक्सटर्नल फॉर्म देखिए, मोहिनी मूर्ति, मोहिनी मूर्ति लॉर्ड शिवा का फॉल डाउन करा दिया, बताइए। लॉर्ड शिवा जो है उनसे अट्रैक्ट हो गए, उनके पीछे भगने लगे, है ना। तो अब लॉर्ड शिवा देखिए, वैष्णो नाथ यथा शंभु है, वो अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं कि अरे भैया, माया बड़ा स्ट्रांग है, भगवान की माया बड़ी स्ट्रांग है, हम नहीं बच पाए तो तुम कैसे बच लोगे, है ना। ब्रह्मा जी पूरा बॉडी इंटेलिजेंस से बना हुआ है ना, इतने प्योर पर्सनैलिटी हैं। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, हमारे संप्रदाय जो है उसमें पहले व्यक्ति ब्रह्मा जी हैं। पर लेकिन देखिए अपनी बेटी से ही आकर्षित हो गए, इतना अटैचमेंट आ गया उनको, है ना, भोग भोगनी का इच्छा जागृत हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमको क्या सिखलाते हैं कि हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है कभी भी, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे जो बताए हैं, ज्ञानी पुरुष उसको भली ज्ञान होगा, पर लेकिन जो है वो जो है गुणों के अंदर ही आता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भक्ति योग का प्रैक्टिस करना चाहिए। भक्ति योग का प्रैक्टिस अगर हम करेंगे, तो क्या है कि ये जो सारे अनर्थ है ना जो हमने किए हैं, इतनी पाप जो हमने किए हैं पहले, उन पाप के रिएक्शन से हम फ्री हो जाएंगे, और पाप करने की प्रवृत्ति हमारी चली जाएगी एकदम, है ना। जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो वो हिप्पीज जिन्होंने चारों नियमों को कितनी बार तोड़ा था, अनगिनत बार तोड़ा था उन्होंने, है ना, कुछ छोड़ा नहीं कोई भी पाप उन्होंने। पर लेकिन उन्हीं हिप्पीज को प्रभुपाद जी ने हैप्पी में कन्वर्ट कर दिया। केवल किसके बलबूते पे, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बलबूते पे, है ना। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में, इस होली नेम में इतना पावर है, कोई व्यक्ति ने कितना बड़ा भी पाप किया हो उसको भी डिलीवर कर देगा, है ना। जैसे मैं पहले भी एक बार क्लास हुआ था मॉर्निंग में, उस समय भी मैं बताया था, जैसे अजामिल था, अजामिल ने फिर क्या किया, वो वैश्या के ऊपर कंटेम्पलेट किया, तो वैश्या को घर में लेके आ गया। अब उसने कितने सारे पाप किए थे, हम सबको पता ही है ना। अपनी धर्म पत्नी को भी भगा दिया, पेरेंट्स को भी भगा दिया, है ना। चोरी वगैरह करने लगा, लूटपाट करने लगा, मांस मदिरा का पालन करने लगा। ये इतने सारे दुष्कर्म उसने किए थे, बहुत सारे। पर लेकिन बाद में जाके अपने बेटे का नाम नारायण रखा, तो फिर क्या, उसका चैंटिंग करके उसके हृदय का शुद्धिकरण हो गया। या अजामिल इतना पाप किया पर लेकिन बच गया, क्यों, भगवान के नाम का जप किया। तो होली नेम में तो इतना पावर है कि व्यक्ति ने कितना भी बड़ा पाप किया हो, कितना भी बड़ा, पर लेकिन भक्ति योगा में पावर इतनी होती है कि हमारे सारे पापों से छुटकारा दिला सकती है। बस हमको क्या है कि हिपोक्रेट नहीं बनना है। हिपोक्रेट का मतलब ये भी होता है कि मतलब जैसे अभी हम क्या कर भी रहे हैं, पाप भी करते जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अरे हम तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, सारे पाप हमारे मिट जाएंगे, ये इसको अपराध बोला गया है। एक बार पाप अगर हो गया, बड़े से बड़ा कोई भी पाप हो गया, पर लेकिन क्या है कि अब हमको दोबारा नहीं करना चाहिए। वो पाप जो है दोबारा करेंगे तो गड़बड़ है, चैतन्य महाप्रभु फिर अपने ऊपर मर्सी नहीं बरसाएंगे। अब जो कर दिया उसको तो कर देंगे, है ना, भगवान जो है सबको दूर कर देंगे। जैसे हमने उस दिन बोला था, बताया था कि कैसे भगवान का जो नाम है, व्यक्ति ने कितना भी बड़ा पाप, मतलब उसमें पापों का लिस्ट दे रखा था कि व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी दूसरे की पत्नी है उसके साथ में भग सकता है, किसी का धन चुरा सकता है, किसी को मार सकता है, और एक सबसे बड़ा पाप
जो दुनिया का इससे बड़ा पाप तो कुछ हो भी नहीं सकता। उसमें क्या दे रखा था, कोई अपने गुरु की जो पत्नी होती है उसके साथ में कोई भग जाए या उसके साथ में वो यूनाइट हो जाए, है ना। इससे भयंकर पाप क्या हो ही सकता है इस संसार में, है ना। कि कोई गुरु है हमारे, उनकी जो धर्मपत्नी है उनके साथ में कोई यूनाइट हो जाए या उनके साथ में भाग जाए, इससे बड़ा पाप कुछ हो पाएगा। पर लेकिन उसमें ये दे रखा था, अगर किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा पाप भी अगर कर दिया होगा ना, तब भी वो अगर इस हरिनाम को ले ले, भगवान की चर्चा कर ले, वो भी कट जाएगा, वो भी कट जाएगा, इतना इसमें पावर है। बस हमको क्या करना है कि जैसा बताया है थोड़ा उस तरीके से अगर हम लेंगे तो इस पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। पर लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर की, पर जैसा बताया जाता है वैसा हम कर नहीं पाते हैं, है ना। ऑफ कोर्स ठीक है, अभी नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे हमको ट्राई करना चाहिए कि थोड़ा सिंसियरली हम सारी चीजों में बढ़ें, है ना। या कभी कभी हमको जब मौका मिलता है तब तो हमको कम से कम एक्ट करना चाहिए, क्योंकि है इसमें पावर काफी है। क्योंकि हिप्पीज को हैप्पी में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब बहुत पावरफुल होगा। मृगरारी, मृगरारी देखिए, जो एनिमल्स जो हुआ करते थे उनको हाफ किलिंग किया करता था वो, है ना, आधा मार दिया करता था उनको, ऐसी तड़पनी दिया करता था, तड़प रहे हैं सबके सब। नारद मुनि आए उनके पास में और उन्होंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम भाई, तुम इसके लिए तुमको बहुत बड़ा सजा मिलेगा हेल में, ऐसा करके बोले नारद मुनि, तब भी माना नहीं। तब नारद मुनि तो खैर सफरिंग दिखा दिया उसको, तुम कितना सफर करोगे, तब जाके वो समझा उसका। पर लेकिन अब मृगरारी ने इतने सारे बड़े पाप कर दिए हैं, इतने एनिमल्स को मारा, वो भी हाफ किलिंग। आप बताइए, किसी व्यक्ति को मार दें पूरा तब भी चलेगा, पर लेकिन किसी व्यक्ति को तड़पाना, तड़पाना कितना बड़ा कष्ट है। वो कोई व्यक्ति को आपने बाढ़ तो मारा, पर लेकिन अब वो तड़प तड़प के मर रहा है, तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। पर लेकिन वो मृगरारी भी क्या किया, एकदम शुद्ध हो गया भगवान के नाम का जप करके, है ना। इतना शुद्ध हो गया कि जब नारद मुनि उनसे मिलने आए, हरे कृष्ण, हाँ, जब नारद मुनि उनसे मिलने आए थे तो उसके बाद में जब मृगरारी उनके पास में जब जा रहे थे, है ना, तो पता चींटियों को भी देख के जा रहे थे वो, कि चींटियां ना मर जाए मेरे से। देखिए कितना शुद्धिकरण हो गया हरिनाम से। ये है भक्ति में पावर, है ना। इवन रत्नाकर, जो कि वाल्मीकि मुनि बने, बाद में रामायण ही लिख दिया उन्होंने, मरा मरा मरा, वो तो राम का नाम भी नहीं ले पा रहे थे, है ना। तो इतना बड़ा पाप करके रखे थे। पर लेकिन क्या है कि भक्ति में इतना पावर है, जैसे बोला जाता है ना, 100 सुनार की एक लोहार की, भक्ति योगा एक लोहार का है ना। एक हथौड़ा, धम, है, हो गया पूरा काम फिट, है ना। खट 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 नहीं करना है हमको। ज्ञान योग वगैरह जो होता है, अष्टांग योग है, इन सारी चीजों को हमको फॉलो करने का जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अभी समय भी हो गया है, तो इसलिए जो है, मतलब इस श्लोक से हमको ये सीखने को मिलता है, कृष्ण भावना भावित हमको पूर्णतया से, हमको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये कितनी भी बड़ी हमारी कंडीशनिंग होगी उससे छुटकारा हमको मिल जाएगा। पर लेकिन जो व्यक्ति इसको डाइल्यूट करेगा तो ज्यादा उसको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, फिर धीरे धीरे होगा सारा काम। पर लेकिन अगर हम पूर्णतया अगर कृष्ण भावना भावित में अगर लग जाएंगे तो हमको ये शुद्ध कर देगा। और ये डिपेंड नहीं करता है कि हम जो है आश्रम में हैं आश्रम के बाहर हैं, ये इसकी बातों को डिपेंड नहीं करता है। कोई बाहर काम कर रहा है तो उसका जो फ्रूट है वो भगवान की सेवा में लगा दे। चलिए, हरे कृष्णा, शीला प्रपात की जय। किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? ठीक है, नहीं। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।